हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का प्रीवियस ईयर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, वो इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 3 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 4th लेक्चर वीडियो। ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एक कॉमन क्वेरी, एक कॉमन डाउट है जो कमेंट सेक्शन में मुझसे बहुत पूछा जाता है, पहले मैं उसका रिप्लाई करना चाहूंगी। एक्चुअली काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम कोई अच्छी बुक बता दीजिए, क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छी बुक बता दीजिए। तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहती हूँ। ये है ओसवाल गुरुकुल की क्लास 12 की क्वेश्चन बैंक। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, अलग अलग सेपरेट बुक्स अवेलेबल है। जैसे अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की, बीएसटी की, ये बुक्स इस टाइप की अवेलेबल है और ये काफी अच्छी बुक है। इवन मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस है उनमें जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ वो इन्हीं बुक से करती हूँ। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये काफी अच्छी बुक है एंड दिस इज रिटन एज पर द लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस। जो लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस है, जो 31 मार्च 2023 को जो लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस इशू किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक डिजाइन की गई है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। तो काफी अच्छी बुक है एंड साथ में इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड है। तो ये बुक आप एक बार रेफर कर सकते हैं। और इस बुक की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें चैप्टर वाइज, इसमें जैसे अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज प्लस कैटेगरी वाइज क्वेश्चन भी देखिए कई टाइप के होते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, केस स्टडी होता है। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं बहुत डिटेल में, इजी लैंग्वेज में, जो आपके रिवीजन के लिए भी कह लीजिए काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो ये बुक आप एक बार रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इसका जो बुक है उसका फ्रंट पेज जो कंटेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे अकाउंटेंसी जो है, तो इसके जितने चैप्टर्स है, पहले तो हर चैप्टर की इसमें समरी आपको मिलेगी, फिर उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं इसकी ऐसे करके क्वेश्चन मिलेंगे एंड हर कैटेगरी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हर चैप्टर के एमसीक्यू भी मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, केस स्टडी सब मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी काफी अच्छी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो ये बुक आप एक बार रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही ओसवाल का टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम का चैनल है ओसवाल का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये जो ग्रुप है ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, तो जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, और अगर ये जो बुक अभी मैंने आपको दिखाई है क्वेश्चन बैंक, ये अगर आपको परचेज करना है तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जरूर एक बार इस बुक को रेफर करें। ठीक है, और अपनी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको और इजी बनाएं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो ये मेरा चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर्स में मैं 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर इमेजिनरी इकोनॉमी, यानी एक इमेजिनरी इकोनॉमी है, उसके लिए ये डेटा आपको दिया गया है। ये टेबल में जो डेटा है ये आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको ईयर्स दिए गए हैं 2020 2021, और यहाँ पे आपको आइटम्स दिए गए हैं, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल, इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल। ठीक है, और फिर ये आपको करोड्स में ये डेटा दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है द बैलेंस ऑफ ट्रेड फ्रॉम 2020 टू 2021। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है 2020 से 2021 तक, वो डैश बाई डैश करोड़। ठीक है, ये आपको फिल करना है डैश बाई डैश करोड़। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंक्रीज बाई 200 करोड़, इंक्रीज बाई 50 करोड़, डिक्रीज बाई 200 करोड़, डिक्रीज बाई 50 करोड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये 2020 से 2021 तक इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है और कितने से हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपको, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, वैसे एक बात है, क्लास 12 का जो कंप्लीट इकोनॉमिक्स है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप इसका मैं डिटेल लेक्चर वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप रेफर करना चाहें वहां से रेफर कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन
कंट्रीज एक्सपोर्ट, किसी कंट्री का, एक सेकेंड, वेट, हाँ, किसी कंट्री का जो भी एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल्स, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, किसी भी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है, विजिबल्स का जो एक्सपोर्ट है, माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ विजिबल, इसका जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट, कंट्री का जो भी विजिबल का जो भी एक्सपोर्ट है और जो भी इंपोर्ट है, इसका जो डिफरेंस है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो होता है इन अ गिवन टाइम फ्रेम, यानी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ठीक है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, दिस इज द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो याद है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पूछा जा रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, तो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला पता चल गया, क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल। ठीक है, तो 2020 के लिए हम निकाले, 2020 के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड निकाले, तो 2020 ये वाला साल, ठीक, तो इसमें एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल कितना है 1000, इंपोर्ट ऑफ विजिबल कितना है 800, तो यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर ईयर 2020 इज 200 करोड़। ठीक, ऐसे 2020 के लिए निकाले, 2020 के लिए एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट है 1100 करोड़ और इंपोर्ट कितना है 850 करोड़, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 250 करोड़। ठीक है, 250 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है 2020 में कितना था 200 करोड़, 2021 में कितना हुआ 250 करोड़, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है, 50 से इंक्रीज हुआ है ना, पहले 200 था, फिर उसके बाद कितना हो गया 250 करोड़ हो गया, तो कितने से इंक्रीज हुआ है 50 से। तो आपको समझ में आ गया होगा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा था ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत इजी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर पता है तो आसानी से कर लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग जनरल प्राइस इन द इकोनॉमी, यानी ये जो जनरल प्राइस में राइज हो रहा है, ठीक है, ये जो प्राइस लेवल बढ़ रहा है, जनरल प्राइस में जो राइज हो रहा है, यानी ये जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट में कम अप विद एन सरप्लस बजट। गवर्नमेंट क्या ला सकती है, गवर्नमेंट सरप्लस बजट ला सकती है। ठीक है, ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस में राइज हो रहा है, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या ला सकती है, गवर्नमेंट ला सकती है सरप्लस बजट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट क्या ला सकती है, सरप्लस बजट। ठीक है, और ये जो सरप्लस बजट गवर्नमेंट ला सकती है, इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ये क्वेश्चन है। क्या इससे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स होगा, क्या इससे प्राइस स्टेबिलिटी होगी, या इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, 1 ओनली, सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो जनरल प्राइस राइज हो रहा है, यानी इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है इकोनॉमी में, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट अगर सरप्लस बजट लेके आती है, तो इससे गवर्नमेंट ये जो बजट लेके आती है, तो इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, ये बजट से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, बजट से। ठीक है, बजट अच्छे से पढ़ा है ना आपने। तो बजट क्या होता है, बजट याद है ना क्या होता है, तो बजट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ रेवेन्यू। बजट क्या है, बजट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। जो गवर्नमेंट का बजट है वो क्या होता है, वो अप्रोक्सीमेशन होता है किसका, रेवेन्यू या कह लीजिए रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस ओवर द फ्यूचर टाइम फ्रेम, यानी फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट को जो भी टाइम फ्रेम में जो भी गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स होंगे, जो भी गवर्नमेंट के खर्चे होंगे, उन उसको क्या कहा जाता है, बजट। ठीक है, बजट में पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड में गवर्नमेंट के क्या क्या रेवेन्यू होते हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, इसको मतलब ये इसका स्टेटमेंट होता है बजट। ठीक है, एंड बजट 3 टाइप का होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि सरप्लस बजट की भी बात हो रही है ना यहाँ पे, तो आपको पता तो होना चाहिए सरप्लस बजट होता क्या है, तभी तो आप इसका ऑब्जेक्टिव निकाल पाएंगे। तो बजट 3 टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस बजट, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब बन रही है। ठीक है, एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है डिफिसिट बजट। ठीक है, यहाँ पे सरप्लस बजट की बात हो रही है।
एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है सरप्लस बजट और एक होता है डिफिसिट बजट। ठीक, बैलेंस बजट क्या है? बैलेंस बजट वो बजट होता है जहां पे रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो भी रिसिप्ट है वही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, तो उसे कहते हैं बैलेंस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? जब गवर्नमेंट की कह लीजिए इनकम या जो रेवेन्यू है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू ज्यादा है, खर्चा कम, ठीक है, एक्सपेंडिचर कम, तो उसको कहते हैं सरप्लस बजट। डिफिसिट बजट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा एंड गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू या कह लीजिए इनकम कम, तो उसको कहते हैं डिफिसिट बजट। ठीक, तो यहाँ पे 3 टाइप के बजट होते हैं। यहाँ पे किस टाइप के बजट की बात हो रही है? यहाँ पे सरप्लस बजट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट अगर सरप्लस बजट लाती है तो इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। तो ये आपने एक बार देख लिया ना। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये जो गवर्नमेंट का जो सरप्लस बजट है ना, ये बजट यानी गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट का ये मतलब है ना कि गवर्नमेंट का रिसिप्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट ज्यादा है इसका मतलब क्या है? रिसिप्ट ज्यादा है यानी गवर्नमेंट मार्केट से मनी क्या कर रही है? सोक कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? रेवेन्यू गवर्नमेंट को कब ज्यादा होगा? रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास कब ज्यादा होगा? जब गवर्नमेंट मार्केट से पैसा ज्यादा सोक कर रही है। मार्केट में जो इतनी लिक्विडिटी है, मार्केट में जो इतनी मनी सप्लाई है, इसको गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? ये जो राइज हो रहा है प्राइस में, दिस विल फॉल, ये कंट्रोल में आएगा। ये क्या होगा? ये कंट्रोल में आएगा। लोगों के पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग कहां से सामान खरीदेंगे? कहां से डिमांड क्रिएट होगी? कहां से प्राइस बढ़ेगी? ये बात समझ में आ रही है कि सरप्लस बजट में क्या होता है? रिसिप्ट इज मोर देन एक्सपेंडिचर। और ये जो सरप्लस बजट है ये अडॉप्ट किया जाता है टू कंट्रोल द, ये बजट क्यों अडॉप्ट किया जाता है? टू कंट्रोल द राइज इन प्राइस। ये जो प्राइस में राइज हो रहा है, प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए सरप्लस बजट आता है। ठीक है, और सरप्लस बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सोक करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको क्या करती है? सोक करती है, सक करती है। ठीक है, मार्केट से पैसा मतलब गवर्नमेंट अपने पास बुलाती है। ठीक है, पास मतलब लेती है मनी सप्लाई। गवर्नमेंट जो मनी सप्लाई जो मार्केट में है उसे कम करने की कोशिश करती है। और मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली जो डिमांड है, लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा? डिमांड फॉल करेगी। एंड डिमांड फॉल करेगी तो इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना, प्राइस विल फॉल। डिमांड घटेगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस घटेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली प्राइस कंट्रोल होगी। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ सरप्लस बजट। और इसमें रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का कोई रोल नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कोई रोल नहीं है। तो ये जो सरप्लस बजट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सरप्लस बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या चाहती है? प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।